प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 11A। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज हमने शुरुआत कर दिया है। इसके पहले की वीडियो आप न देखें जरूर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हमें थ्योरी पहले हमने क्लियर किया, अर्थात इसका कंसेप्ट क्लियर किया। चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया है एक वीडियो में, ठीक है ना। तो वह वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, तभी यह समझ लीजिए अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा ही, क्योंकि हम A to Z कोई भी कंसेप्ट छोड़ते ही नहीं। जान लीजिए हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको कहीं से भी आप वीडियो देखेंगे समझ में आएगा ही, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ बातें होती है ऐसा है, जैसे कि छमाही तिमाही क्या होता है, छमाही में कैसे चेंज करते हैं, तिमाही में कैसे चेंज करते हैं, ठीक ना। ये सभी चीज़ें हम एक वीडियो अलग से बना रखे हैं। तो वह वीडियो जो है इन स्क्रीन में इसी वीडियो के एंड में लग जाएगी, वह आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन में पहले कहा जा रहा है कि देखिए किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन इतना हो जाता है, अर्थात 24 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष में मिश्र धन 25-20 हो जाता है, अर्थात 2520 हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज दर होगी, अर्थात वार्षिक रेट निकालना है। दोस्तों क्या निकालना है? रेट, अर्थात दर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो दर कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे आइए समझते हैं। तो इसके लिए आपको फार्मूला हम बताए हैं। अभी तक कोई भी अभ्यास कोई भी सवाल छोड़े नहीं हैं, जान लीजिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जो है जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, बस हम आपसे इतना ही कहते हैं, बार बार कहते हैं कि हमारे लिए बस एक लाइक एक शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुँचाना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है। तो पहले हम आपको समझाते हैं फार्मूला बेस्ड, क्योंकि फार्मूला आपको समझ में आ गया है तो फार्मूला से जल्दी सवाल आपको हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें फार्मूला ही लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो पहला सवाल नहीं चल रहे हैं, देखो पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कहा जा रहा है? पहले सवाल में क्या फार्मूला वही लिखेंगे जो आपको हम बता दिए हैं। देखो इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है, ठीक है ना। तो इसमें हम चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला फार्मूला लिखेंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन, सवाल में चक्रवृद्धि मिश्र धन, ऐसे सवाल में जो है आप लोग लिखोगे चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर फार्मूला क्या होता है? मूलधन, ठीक है ना। क्या होता है? मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे क्या हो जाएगा? 100, और घाते क्या हो जाएगा? समय हो जाता है, ठीक है ना। घाते क्या लिखा जाता है? ऊपर घाते में क्या लिखा जाता है? समय लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इसको संक्षेप में चेंज करने के लिए क्या करते हो आप? संक्षेप में इसको चेंज करने के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन को यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, ठीक ना। इसको ए से व्यक्त करते हैं। ए बराबर मूलधन को बोलते हैं पी, यानी प्रिंसिपल होता है। और देखो 1 प्लस दर होता है रेट मतलब आर होता है, बटे क्या हो जाएगा? 100, और समय को व्यक्त करते हैं, समय को एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसी फार्मूले पर हम चल रहे हैं इस सवाल को हल करने। पहला वाला सवाल को देखो, कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष में, देखो 2 से यहाँ देखो 2 वर्ष दिया है, यहाँ 3 वर्ष दिया है, अंतराल कितना हुआ? 1 वर्ष का। यानी समय बराबर हम यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यन बराबर क्या है? समय है, ठीक है ना। समय है, और समय बराबर कितना दिया है? 1 वर्ष दिया है। क्यों? कैसे आया 1 वर्ष? देखो 3 वर्ष से माइनस से कितना? 2 वर्ष। 3 वर्ष में से 2 वर्ष जब निकालेंगे तो आए कितना? 1 वर्ष आएगा, ठीक है ना। वही हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए देखते हो, अब बात समझो। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यानी कि मूलधन दिया है, मूलधन ये दिया है, और चक्रवृद्धि मिश्रधन ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दिया है, देखो चक्रवृद्धि मिश्रधन ये दिया है 25-20 दिया है, तो हम लोग 25-20 इसके जगह लिखेंगे 25-20 लिखेंगे। अब मूलधन कितना दिया है? मूलधन ये दिया है 2400 दिया है। कितना दिया है? 2400 ये मूलधन दिया है, ठीक है। और दर आपको निकालना है, यानी रेट निकालना है। समय 1 वर्ष दिया है। चलिए इसी फार्मूले में हम हल करने चल रहे हैं। देखिए तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे कितना? 25-20, ठीक है ना। कितना लिखेंगे? 25-20 बराबर। अब मूलधन कितना दिया है? 2400। मूलधन कितना दिया है? 2400, ठीक है। 1 प्लस आर मतलब हमको निकालना है, रेट निकालना है आपको, बटे 100, ये उसमें है फार्मूले में है। और समय कितना है? 1 वर्ष है, ठीक है। समय 1 वर्ष में है, ठीक है। अब आपको समझाते हैं। देखिए ये बताइए, ये इधर किस में है? गुणे में ना। बताओ इसमें गुणे में ना भाई, कोष्टक लागत मान लो गुणों में है, इतना 2400 गुणा है, इधर आया कितना हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी 25-20
यानी 2520 बटे में कितना हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। उधर क्या बचेगा, उधर यही बचेगा, यानी इस पक्ष में r बटे कितना हो जाएगा, r बटे कितना 100 हो जाएगा। एक का मतलब वही घात है, जब किसी संख्या में एक से गुणा करते हुए भाग करते हुए कुछ वही संख्या होती है, ठीक है। तो अब देखो बात समझो, हमने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे था, काट दिए। अब देखो यहाँ 24 है ना, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 12 से 12 दूनी 24 होता है ना। देखो 12 एक कम 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। यहाँ कितना बचेगा, 12 दूनी 24 ना, बोलो 12 दूनी 24, यहाँ जीरो लग जाएगा, ठीक है, बोलो ठीक है ना, यही तो होगा ना। 12 कम 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, बोलो 12 दूनी 24, यहाँ भी ऊपर भी एक यहाँ पर बचेगा, तो 12 कम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है नहीं, बोलो बस नहीं समझ आई आपको। फिर से देखो, यहाँ पर हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया था, यहाँ पर 240 बचेगा। देखो 12 दूनी 24 ना, ये कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ जीरो बचेगा ना, 2 बार गया, 2 नीचे लिख दिए, और 12 दूनी 24 ऊपर भी वो कट रहा है, तो एक बचा, इसमें 25 में से 24 निकल जाएगा, एक बचेगा, तो एक यहाँ पर क्या होना हो जाएगा 12 हो जाएगा इसके बगल में, तो 12 कम कितना हो जाएगा 12, तो ऊपर बचा 21, नीचे बचा 20, ठीक है। बस अब बात समझो, ये 21 में है, प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ऊपर कितना बचा है 21 बचा है टोटल, और नीचे कितना बचा है 20 बचा है, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा r बटे 100 हो जाएगा, r बटे 100 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। देखिए अब 20 से कम 20 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 21 माइनस 20 बटे कितना हो जाएगा 20, बोलो 20 बराबर कितना हो जाएगा r बटे कितना 100, यानी 100 हो जाएगा। अब बताओ हमें इतना समझाओ कि 21 में से 20 चला जाएगा, आया कितना, बोलो 1 आएगा ना, 1 बटे कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा r बटे कितना हो जाएगा 100। अब बताओ बराबर दोनों पक्ष में है, तो नीचे हम लोग काट सकते हैं, 20 से कम 20, बोलो 20 से कम 20, और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। तो अब तेरे गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, बताओ इधर कितना बचेगा, एक बचेगा, सॉरी एक है, 1 गुणे 5, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया, बराबर 1 गुणे r बराबर r हो गया। तो r बराबर कितना, यानी कि r क्या होता है, प्रतिशत होता है, प्रतिशत दर हम निकाल रहे हैं, तो यानी कि दर कितना निकला बताओ, r का मान कितना निकला 5%, यानी दर बराबर कितना निकला, दर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5%, ठीक है ना, दर बराबर कितना निकला 5%। दोस्तों आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ एक बार अपने दोस्तों तक इसको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहा जा रहा है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा, ठीक है ना। तिमाही और छमाही का मतलब समझिए, कह रहा कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक दिया है, दिया क्या है पहले देखो, ये वार्षिक ब्याज दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर दिया है वार्षिक ब्याज, इसमें दिया क्या है वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज कितना दे रखा है, वार्षिक ब्याज कितना दे रखा है, वार्षिक ब्याज 8% दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो इसको तिमाही में कन्वर्ट कीजिए पहले, तिमाही में, ठीक है ना। अब आपको पता है क्या पता है कि एक वर्ष में, ठीक है ना, एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, हम आपको अगले वीडियो ने कि पहले वाली वीडियो ही बता दिए थे, कंसेप्ट किए थे कि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। कितना तिमाही होते हैं एक वर्ष में, कितने तिमाही होते हैं, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। हमको इसको तिमाही में कन्वर्ट करना है, यानी कि रूपांतरित करना है, यानी कि तो एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो अब 4 तिमाही होते हैं और इसको वार्षिक ब्याज है ये 8%, इसको इसलिए क्या हो जाएगा 8% को तिमाही में कन्वर्ट करना है, तो एक वर्ष में कितना तिमाही 4 तिमाही, तो 4 से इसको भाग कर दो, तो 4 एक कम 4, देखो 4 एक कम कितना हो जाएगा 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 बार चला गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कितना निकला 2% निकलेगा, कितना प्रतिशत निकलेगा 2% निकलेगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। संयुक्त किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर को रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा 2% होगा, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, देखिए कहा कि नीचे 2 समूह ए और बी दिए गए हैं, समूह ए में प्रश्न और समूह बी में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदलकर दिए गए हैं, सही क्रम का चुनाव करके लिखिए।
अब आपको सही क्रम का चुनाव करके आपको लिखना है। तो चलिए समूह ए और बी को समझते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, आपको दिख रहा है ना, अच्छे से आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। ओके, चलिए, और बस हम बार बार आपसे यही निवेदन करते हैं कि एक लाइक और एक शेयर, अर्थात अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको, फेसबुक ग्रुप पर इसको शेयर कर दीजिए बस हमारे लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, देखो प्रथम समूह ए है, ये द्वितीय समूह बी है। ये प्रथम समूह ये क्वेश्चन वाला है, द्वितीय समूह जो बी वाला है ये आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का इस मतलब क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया है बी में, लेकिन कौन सा आंसर है इस प्रश्न का, इसका क्रम नहीं दिया गया है सही, ठीक है ना। तो यही आपको क्रम यानी कि दिखाना है, बताना है, समझाना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, तीसरे का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक वर्ष में तिमाही की संख्या है। तो इसमें इस क्वेश्चन में कोई तो आप संदेह है नहीं, इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद भी है, पता भी है कि एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं। एक वर्ष में जो है 4 तिमाही होते हैं, बस आपको तो अभी हम लिख के भी बताए थे। अब देखो, पहले का तो 4 तिमाही हो गया, ठीक है ना। एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं। अब कह रहा है कि 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण क्या होगा। चलिए इसको समझिए। कहा कि 10% छमाही, कितना प्रतिशत छमाही है, 10% क्या है, छमाही है, ठीक है। ये क्या है आपका, छमाही है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, छमाही दिया है। अब इस 10% छमाही को, 10% इस छमाही को किस में रूपांतरण करना है, तिमाही में। तो एक वर्ष में जानते हैं आप, एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में आप जानते हैं कि एक वर्ष में कितना छमाही होते हैं, बताओ। सॉरी, हाँ, तिमाही में करना है ना। तो एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। कितना तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं, आप सबको पता है। एक वर्ष में कितना तिमाही, 4 तिमाही, ठीक है। तो बताओ 6 महीना में कितना तिमाही होते हैं, यानी कि 6 माह में कितना तिमाही हो जाएगा, बताओ। एक वर्ष में 4 तिमाही, तो 6 माह में बोलो, यानी कि 6 माह में कितना तिमाही होगा, बोलो। 6 माह में कितना तिमाही होगा, 2 तिमाही होगा, ठीक है ना, 2 तिमाही होगा। क्यों होगा, समझिए आप। देखो, एक वर्ष में जब 4 तिमाही, बोलो, जब एक वर्ष में 4, तो 6 माह में कितना, 2 तिमाही, क्योंकि 6 माह का 12, यानी 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 माह, 12 माह बराबर 1 वर्ष होता है, इसलिए, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, 10% को छमाही है, इसको क्या करना है, तिमाही में करना है। तो इसको क्या कर दो, 2 से इसमें भाग कर दो 10 में, यानी 10% दिया है छमाही। इसको तिमाही में व्यक्त करने के लिए क्या करोगे, तिमाही व्यक्त करने के लिए क्या करोगे, 2 से भाग करोगे। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, यानी 5% आ जाएगा। 5% क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बताओ 5% कहाँ दिया है, बताओ। बी का 5% कहाँ दिया है, बी का 5% ये दिया है, देखो साफ साफ दिख रहा है ना। तो ये वाला इसका आंसर ये हो गया। अब देखो सी वाला, 3 का सी देखो, 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या क्या है। अब इसको समझिए पहले। देखो 3 वर्ष में कहा है, बात समझिएगा हमारी अच्छे से बात। कहा है कि 3 वर्ष में, देखो बस 3 का सी वाला बता रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा 3 वर्ष में होने वाले रूपांतरण, यानी 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या क्या है। तो इतना बताइए भाई, आप सबको पता है कि एक वर्ष में, बात समझिएगा, एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, क्योंकि छमाही पूछा है। तो एक वर्ष में आप बोलोगे 2 छमाही होते हैं। एक वर्ष में कितना छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं, ठीक है। इतना आपको पता ही है, एक वर्ष में कितना छमाही, 2 छमाही होते हैं। तो बताओ 3 वर्ष में कितना छमाही हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण संख्या बोला है ना। तो 3 वर्ष में, बताओ इतना समझ में हो, 3 वर्ष में कितना छमाही हो जाएगा, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3, 2 गुणे 3 बराबर कितना, छमाही हो जाएगा। अर्थात 2 तिहाई कितना, 6 छमाही हो जाएगा, ठीक है ना। 6 छमाही, 3 वर्ष में कितना छमाही, 6 छमाही, यानी ठीक है ना। तो 6 कहाँ दिया है ये बताइए। 3 वर्ष में होने वाले छमाही की संख्या कितना, 6 दिया है कहीं पर, हाँ दिया। देखो सी का दिया है, यान दिया है, देखो सी का क्या हो जाएगा, यान हो जाएगा। ए बी सी हो गया। अब डी देखिए, डी वाला देखिए, 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज हो, तो यानी 5% वार्षिक निकालना है, ठीक है ना। अब इसको एकदम भी बिल्कुल ईजी है,
इसमें कुछ करना ही नहीं। देखो 1/2 वर्ष मतलब आधा वर्ष है, ये वर्ष दिया है, ये भी वर्ष दिया है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो 1/2 ये 5% दिया है, वार्षिक दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये लिख सकते हैं, इसको 2 से जब भाग करोगे, हम आपको भाग करके दिखा दे रहे हैं, जब 2 भागे 5 करोगे तो देखो 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 5 में 4 गए 1 बचेगा, ठीक है ना। तो 2 सही 1/2 इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/2%, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 सही 1/2% कहीं दिया है, हाँ दिया है, ये देखो 2 सही 1/2% यही दिया है आंसर, ठीक दोस्तों। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन वाला हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, बस हमारे लिए एक लाइक और एक शेयर कीजिए जल्दी से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग कि 100 का 10% वार्षिक, देखो 100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा कि 100 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले इसके लिए आपको फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। फार्मूला वो कौन लगेगा, हम आपको बताते हैं। देखिए फार्मूला आप लोग जानते हो, इसमें पहले क्या क्या दिया है, पहले इसको देख लीजिए। आपको यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ये देखो 100 रुपये का, यानी कि ये 100 रुपये का इतना दिया है, मूलधन दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 4 बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये मूलधन दिया है, कितना दिया है, मूलधन, ठीक है ना। मूलधन को पी से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। मूलधन कितना दिया है, 100 रुपये दिया है, कितना दिया है 100 रुपये, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखो दर कितना दिया है, देखो 10% दिया है ना। दर मतलब रेट मतलब कितना दिया है, 10% दिया है, ठीक है ना, ये दे दिया है। अब आपको समय भी दे रखा है 2 वर्ष का, यानी समय भी कितना दिया है, ये देखो समय यानी टाइम, यानी समय कितना दिया है, यन कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, ठीक है ना। अब आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। चलिए आपको अच्छे से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, देखो हम आपको फार्मूला बताए हैं, क्या फार्मूला बताए हैं, देखिए फार्मूला ये बताए हैं कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, आप लोग जानते हो फार्मूला इसका, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर चक्रवृद्धि, वही फार्मूला बार बार हम आपको लिख के बताएंगे, याद कर लीजिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, क्योंकि फेयर कॉपी में भी आपको लिखना पड़ेगा ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन, ठीक है ना। मूलधन कोष्टक में क्या हो जाएगा, 1 प्लस दर बट्टे कितना हो जाएगा 100, और समय घाते क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिया है, ये फार्मूला है आपको, ठीक है ना। इसको चक्रवृद्धि मिश्रधन को बोलते हैं ए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पी। तो ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बट्टे कितना हो जाएगा 100, घाते क्या हो जाएगा यन, ठीक है। संक्षेप में लिख दिए। अब इसी फार्मूले पे जो है जो दिया है वही लिख देने चल रहे हैं, ठीक है ना। जो इसमें दिया है इस सवाल में जो है वही लिख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखो एक जगह कितना रखेंगे, ये तो हमको निकालना है, ठीक है ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है हमको। तो पी दिया है, नहीं मूलधन कितना दिया है 100 रुपया, ठीक है ना। 1 प्लस आर मतलब यानी दर दिया है ना, दर कितना दिया है 10% दिया है, तो 10 बट्टे कितना हो जाएगा 100, और घाते यान मतलब कितना 2 वर्ष दिया है, ठीक है। इतना हम लोग कर लिए। तो आगे देखिएगा, ये हो जाएगा 100, देखो 10 होता है ना, तो 10 से 10 कट गया, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 हो गया, 10 का नाम 10 से कितना हो जाएगा 11, तो 11 बट्टे कितना हो जाएगा, 11 बट्टे नीचे कितना बचेगा 10 बचेगा, 11/10 घाटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, घाटे 2 हो जाएगा ना, बोलो ठीक है ना। तो 100 गुणे, अब कोष्ठक घटे गुणे लग जाएगा। अब ये 11/10 कितनी बार है, 2 बार है, तो 11/10 गुणे कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 10। तो देखो नीचे कितना है 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, तो हम लोग यानी 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, तो ये 10 यानी कि काट दिए इसको 100, ठीक है। तो यही केवल बचेगा, 11 ग्राम में कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो 121 जो आया है, 121 जो आया है वो क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ठीक है ना। ये चक्रवृद्धि क्या है, मिश्रधन है। तो ब्याज निकालना है हमको, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है ना इसके लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है ना।
चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। ठीक है, यही तो आप जानते हो ना फार्मूला। तो बस चक्रवृद्धि ब्याज हमको मतलब ज्ञात करने के लिए बोला गया था। चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है, 121 आया, बोलो 121 आया हुआ है। मूलधन कितना था, बोलो यहाँ देखो, मूलधन कितना था, 100 रुपये ना, तो यहाँ पर 100 घटा दो तो क्या हो जाएगा, 100 जब हमने घटाया तो ये हो जाएगा 121 में से 100 जब चला जाएगा तो बताओ कितना आएगा, बोलो 21 रुपये आएगा। कितना आएगा भाई, 121 में से 100 चला जाएगा तो 21 ही तो रुपये आएगा ना। तो ये आपका आंसर हो गया 21 रुपये। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है ना, 21 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होगा। क्या होगा, अंतर निकालिए। चलिए पहले समझिए, इसको अच्छे समझिए, ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करिएगा। ठीक है, तो इसमें वही फार्मूला आप लोग अपनाओगे। देखो इसमें 2 चीज़ पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और जब ब्याज निकाल लोगे फिर साधारण ब्याज निकाल लोगे, दोनों का अंतर पूछा है, तब जाकर आंसर निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ये भी जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए समझिए पहले इसमें क्या क्या दे रखा है, पहले ये इसको लिख लीजिएगा। देखो 500 रुपये का, यानी 500 रुपये क्या दे रखा है इसमें, 500 रुपये तो सीधे सीधी बात है, मूलधन दिया है, 15% दर दिया है, समय दिया है 1 वर्ष। ठीक है ना, तो पहले लिख लो वही चीज़ जो दिया गया है, क्योंकि सही तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल करने चल रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो पहले दिया है मूलधन। ठीक है ना, तो लिख लो आप मूलधन कितना दिया है, मूलधन यानी P कितना दिया है, 500 रुपये। ठीक है ना, 500 रुपये दिया है, ये रुपये चिन्ह है। ठीक है ना, और दर दिया कितना, यानी कि रेट कितना दिया है, रेट दिया है 15%। कितना दिया है, यानी 15% दिया है। और समय कितना दिया है बताओ, समय यानी कि टाइम कितना दिया है, समय यानी यन कितना दिया है, समय कितना, 1 वर्ष दिया है। देखो लिखा है साफ कि दर से 1 वर्ष के, तो 1 वर्ष दिया है। ठीक है ना, कितना वर्ष दिया है, 1 वर्ष दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। चलिए तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज, देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने चल रहे हैं। ठीक है ना, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है, यानी कि A बराबर ही फार्मूला हम लिखेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग भी लिख लिया करो। ठीक है ना, लिखना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है ना, फार्मूला यही होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, ठीक है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, आप भी जो है लिखने में कोई संकोच नहीं करेंगे। ठीक है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा फार्मूला क्या, मूलधन। ठीक है ना, मूलधन कोष्टक में क्या हो जाएगा, 1 प्लस दर बटे क्या हो जाएगा आपका 100, घाते क्या हो जाएगा, घाते यानी समय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको संक्षेप में हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 घाते यन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P का मान यानी कि मूलधन दिया है। ठीक है ना, तो मूलधन कितना दे रखा है, 500 रुपये। ठीक है, ये देखो 500 रुपये दिया है, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 500 कोष्टक में 1 प्लस दर यानी दिया है ना, रेट कितना दिया है, 15% दिया है। ठीक है, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 15 बटे यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, और यानी मेरी समय कितना दिया है, 1 वर्ष दिया है। ठीक है, अब इसको पहले हल कीजिए, आप, तो ये हो जाएगा 500। देखो इसको काटोगे आप, कैसे काटोगे, इधर देखो 5 से काटोगे, 15 3 बार में चला गया, बोलो। ठीक है, और 5 दूनी यानी 20 पंचे 100 होता है, तो 20 यहाँ बचेगा, नीचे 3 ऊपर बचेगा, तो 20 से कम 20, देखो 20 से कम 20, 20 3 कितना हो जाएगा, 23, तो 23 बटे 20 हो जाएगा नीचे। ठीक है ना, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 500 गुणे 23 बटे कितना हो जाएगा, 23 बटे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब देखो काटोगे कट जाएगा, इधर देखो पहले हम बहुत आसान तरीका बताते हैं। देखो 1 0 से 1 0 पहले काट दो, 50 है, यहाँ पर 2 है, 25 दूने 50 होता है ना, देखो 2 1 कम 2, 2 दूना यानी 25 दूने 50 होता है, हमने काट दिया। देखो 25 दूनी 50 कट गया। अब 25 गुणे 23 बचेगा, बोलो यही बचेगा ना,
यही तो बच रहा है। 25 गुणे कितना बच रहा है, 23 बच रहा है। तो अब 25 से मैं 23 में गुणा कीजिए तो कितना बनेगा, ये देखो 25 तियाँ ये कितना हो जाएगा 75, 75 की 70 5, बोलो 25 तियाँ 75, 75 की 5 हासिल लाएंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बोलो ठीक है। अब 25 दूनी 50, अब देखो 25 दूनी 50, 50 7 कितना हो जाएगा 57 ना, 50 7 कितना हो जाएगा 57, यानी 575 रुपया, 570 5 75 रुपया आया, ठीक है ना। इतना रुपया आया, ये क्या आया हुआ है, चक्रवृद्धि मिश्रधन आया हुआ है, ठीक है ना, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आया हुआ है, ठीक है। आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला लगाते हो, क्या लगाते हो फार्मूला, तो लिखो फार्मूला वही चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। बहुत सारे मित्र हमारे कह रहे थे कि सर आप अगला चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बस यही रीज़न था दोस्तों कि आप लोग शेयर और लाइक नहीं करते हो, बस निराश हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला लगा दो वही, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा मूलधन, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। ये फार्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा, तो ब्याज तब निकलेगा आपको, ठीक है ना। तो मिश्रधन कितना निकला बताओ, मिश्रधन ये है तो 575, मूलधन कितना था, मूलधन तो 500 रुपये था, मूलधन कितना था 500 रुपये था, तो बताओ 575 में से 500 निकल जाएगा तो सिर्फ कितना निकलेगा, यानी कितना बचेगा 75 रुपये बचेगा, बोलो यही तो बचेगा ना, यानी 75 ही रुपये बचेगा ना टोटल, यानी कि ये क्या है, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज माए। तो सवाल में तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कहा था ना, देखो कहा ना 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। अब साधारण ब्याज चलो निकालो, अभी तो छोटे नहीं हुआ आप जान लीजिए, ठीक है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो आप, जो लोग जो है इसका कंसेप्ट नहीं समझेंगे ये जान लीजिए कि वो हमेशा पछताते ही रहेंगे। और जान लीजिए कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, ये जब तक आप जॉब नहीं करोगे, जान लीजिए जब तक आप पढ़ोगे तब तक यही सब मिलेगा, ठीक है। जो लोग इसके भागेंगे, छुटकारा पाना चाहेंगे कि छोड़ दो, आप जानते हो कि जिस चीज़ से भागते हो वही चीज़ आपके सामने आती है, जान लीजिए, ठीक है। तो बार बार हम आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि अपने टॉपिक पे देखो, सवाल इतनी रहती हैं यार कि इतना बताते बताते जो है टाइम यही निकल जाता है, हम आपको कब मोटिवेट करें बताओ, इसके लिए अलग से वीडियो हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। आप लोग लाइक और शेयर करते हो तो अच्छा लगता है हमको, जल्दी जल्दी वीडियो बनाएं। देखो पहले साधारण ब्याज चलो निकालो पहले, उसमें तो ये भी कहा ना, देखो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज में अंतर, तो साधारण ब्याज चलो निकालो ना पहले। तो साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हो ना, अच्छा 4-5 से पढ़ रहे हो, तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, देखो इधर देखो, साधारण ब्याज बराबर, चलो लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, चलो लिखो मूलधन, ठीक है ना, मूलधन गुणे दर, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना होता है 100। ये क्या हो, साधारण ब्याज का फार्मूला है, ठीक है ना। अगर ना पता हो तो इसको भी याद कर लो, याद क्या, याद तो ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला है साधारण ब्याज वाला। अब इसमें हम रखेंगे वही मूलधन, मूलधन कितना था फिर आपको दिखा दे रहे हैं, नहीं कहोगे नहीं दिखाएं। मूलधन कितना 500 रुपये, दर कितना 15% और समय 1 वर्ष, ठीक है ना। यही फार्मूले में रख रहे हैं, मूलधन कितना 500 रुपये, ठीक है, दर कितना 15% और समय कितना 1 वर्ष बटे कितना 100, ये फार्मूले में है। अब बोलो ठीक है। अब बताओ 2 जीरो ऊपर भी है, 2 जीरो नीचे भी है, तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, यहाँ 5 बचा, यहाँ 15 बचा, यहाँ 1 बचा, 15 का नाम 15, यानी 15 बचे कितना हो जाएगा 75, बोलो ठीक है ना। यानी 75 रुपये, 75 रुपये भी क्या निकला, साधारण ब्याज निकला, ठीक है ना। ये भी जो है 75 रुपये निकला। अब बताओ अंतर कहा है ना उन्होंने, तो साफ साफ आपको अंतर दिख रहा है, यहाँ भी 75 आया, यानी कि देखो इधर देख लो नहीं तो कहोगे, देखो चक्रवृद्धि ब्याज भी 75 रुपये आया हुआ है और साधारण ब्याज भी कितना, इसको भी ऐसे लिख दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना आया है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना आया 75 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज भी 75 रुपये आया और साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज भी कितना 75 रुपये। तो अंतर निकालोगे, देखो जब अंतर करोगे, इधर देखो जब अंतर करोगे, अंतर तो अंतर बराबर, देखो इसमें तो अंतर पूछा ना कि अंतर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होगा 75 उसमें भी आया और 75 इसमें भी आया, बोलो 75 इसमें भी आया, तो अंतर क्या निकला, अंतर 100 निकला भाई, 75 में से 75 निकालोगी अंतर क्या निकलेगा 100 निकलेगा, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना।
हमारे कहने का मतलब हम इतना विस्तार से इसलिए समझाते हैं ताकि एक दो सवाल आपको समझ में आ गए ना, जान लीजिए कि उसी तरीके से आप लोग लगा सकते हो। इसीलिए हम जो है इतना विस्तार से बताते हैं, और हमारा कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। आप लोग अभी एकदम विस्तार से हल किए रहोगे ना, अच्छे से समझे रहोगे कंसेप्ट ना, तो आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, कोई भी तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, तो वहाँ यही सब काम देगा, जान लीजिए, ठीक है। और कोई काम नहीं देगा, जान लीजिए। बस दोस्तों, आज हम सोचते हैं कि बस यहीं तक। आप अगले जो क्वेश्चन होगा अर्थात 5 तक हो गया ना, 6-7 नंबर जो है अगले वाले वीडियो में बताएंगे। हाँ, इसके पहले की वीडियो देखना हो, इसके बाद की वीडियो देखना है, तो इन डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। और जाते जाते बस इतना ही कहेंगे, एक लाइक और एक शेयर करके तभी जाइएगा, प्लीज़। धन्यवाद।